रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं। और एप्लीकेशन में सबसे पहले अपन स्टडी कर रहे हैं एक रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ARSE या बोलते हैं SE रिएक्शन, और सबसे डिफिकल्ट साउंड करता है ESR रिएक्शन, तो पहचानना में सीखना पड़ेगा। इस रिएक्शन में हम स्टडी क्या करते हैं कि बेंजीन से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो पहले इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा ही क्यों। क्योंकि हमने जीओसी में तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल। हमने न्यूक्लियोफाइल के लिए बोला था कि यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा, लोन पेयर रहेगा और मल्टीपल बॉन्ड यदि रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और ध्यान से देखें तो बेंजीन रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल के से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। अब यदि हम मैकेनिज्म बेस्ड बात करें तो मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन मुझे बेंजीन से कराना है। अब हमने जीओसी में स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज रिएक्ट्स विद व्हाट? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब बेंजीन में देखें तो 6 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है? तो ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम। तो हम किसी भी कार्बन को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाले कार्बन से स्टार्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन रिच करता क्या है मैकेनिज्म में? इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड इस कार्बन से बन जाएगा, उस कारण से प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का पाई बॉन्ड चला गया ना, इसलिए। अच्छा, इस कार्बन पे पहले से ही कैस था, हमने पहले नहीं लिखा था लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हमने ऐसा लिखने लगे। अब जो बना कोलिजन से वो अनस्टेबल है क्योंकि अब वो एरोमेटिक भी नहीं है और वो चार्ज हो गया है, न्यूट्रल भी नहीं है। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और इस तरीके से रेजोनेंस लिखा जाता है। अब रेजोनेंस लिखेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और इलेक्ट्रोफाइल और एस तो यही है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। अभी भी कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस और लिखा जाएगा, रेजोनेंस लिखा जाएगा तो प्लस चार्ज शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोफाइल और एच अभी भी यहीं प्रेजेंट है। अब लेकिन इस पॉइंट पर प्लस आने के बाद अब आगे कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला कार्बन जो मैंने लिखा है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वापस न्यूट्रल होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए ये क्या करेगा, ये H के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेगा यहाँ पर। और यदि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अभी भी है, और यहाँ पर देखो H का बॉन्ड यदि चला गया तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या? ओवरऑल रिएक्शन में हुआ ये कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का कोलिजन हुआ, कुछ इंटरमीडिएट बना, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करना हमने लिखा, और फिर फाइनली हमने H को एक्सपेल कर दिया और उस पोजीशन पे केवल इलेक्ट्रोफाइल बच गया। तो आज के बाद यदि हमें जल्दी आंसर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, बेंजीन के सारे कार्बन एटम सेम है, तो किसी भी एक कार्बन का हम H हटाएंगे और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। ये इस तरीके से ARSE रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक। अब यदि मैकेनिज्म पे और बात करें तो मैकेनिज्म पे देखो, यहाँ पर ये इन तीन स्ट्रक्चर में केवल ये रेजोनेंस का साइन है बीच में, बाकी का रेजोनेंस का साइन नहीं है। और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम एक क्या लिखते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा था हमने। हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखा। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका क्या है, एक बार मैं रिकॉल कराऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए बोलते थे कि इन रेजोनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, मतलब जहां पर कॉन्जुगेशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना पड़ेगा। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाने का तरीका होता है डॉटेड लाइन बनाना, मतलब मुझे रिमेनिंग 5 कार्बन पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉटेड लाइन बनाकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो मैं बोल रहा था ना, इसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम दिस इज कॉल्ड व्हीलेन इंटरमीडिएट। बस ये ध्यान रखना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे डॉटेड लाइन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उस पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं दिखा सकता। इस तरीके से हम ARSE रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम यदि मैकेनिज्म में आगे बात करें कि बेंजीन में तो हमने बोल दिया कि सारे कार्बन कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। हम किसी भी कार्बन पे H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यदि हम और किसी कंपाउंड में यदि डिस्कशन करें तो सपोज मैंने ये वाला कंपाउंड लिया होता
और इस वाले कंपाउंड में सपोज मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया जी फॉक ग्रुप। अब यदि मैं इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराता हूँ तब भी मैं ये बोलूंगा क्या कि सारे कार्बन एटम सेम है, तो गलत बात। यहाँ पे सारे कार्बन एटम सेम नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला मेटा पोजीशन है, और ये वाला पोजीशन कहलाता है पैरा पोजीशन। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो मेटा पैरा में से किस पोजीशन पे आएगा। एक ही पोजीशन पे आता है कि एक से ज्यादा पोजीशन पे आता है, और यदि एक से ज्यादा पोजीशन पे आता है तो मेजर माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, हम वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। पहली जरूरी बात, ये डाउट हमें कहां पर आया, ये डाउट हमें सेकंड सब्स्टिट्यूशन पे आया। अब जरा सेकंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझना। भाई बेंजीन में सारे के सारे कार्बन पे दिया था, तो वहां पे पहला इलेक्ट्रोफाइल जब लगाया तो वो कहलाता है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। अब एक ग्रुप आने के बाद जब मैं दूसरा ग्रुप लेके आ रहा हूँ, मतलब सेकंड ग्रुप आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन। और इसमें हमें स्टडी करना होता है क्या, डायरेक्टिंग इफेक्ट। डायरेक्टिंग इफेक्ट 11th-12th में भी तुमने सुना हो, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, हम वो सब बातें करने वाले हैं। और वो सब बातें करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, और हमने डिफाइन किया के ई। के ई का मतलब मैं क्या बोला करूंगा, के ई का मतलब होता है की एलिमेंट। मैं इसको बोला करूंगा की एलिमेंट। अब ये की एलिमेंट क्या होता है, तो की एलिमेंट समझने के लिए डेफिनेशन सुनो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर में मुझे वो एटम सर्च करना है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। कहने का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप लगाया बेंजीन रिंग पे NHCOCH3, मैंने ऐसा एक ग्रुप लगा दिया ये। अब यदि मैं आगे चल के कभी पूछता हूँ कि इस वाले कंपाउंड का की एलिमेंट क्या बोलोगे तुम, तो मुझे केवल क्या देखना है, कितना आसान, मुझे केवल ये देखना है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ना हाइड्रोजन, ना कार्बन, ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। तो यहाँ का की एलिमेंट में क्या बोल दूंगा, मैं की एलिमेंट बोल दूंगा नाइट्रोजन। तो यदि मैं बोलूंगा कि की एलिमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में देखो, तो क्या आप की एलिमेंट देख पाओगे। ठीक, की एलिमेंट में मुझे देखने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, की एलिमेंट। अब यदि तुम की एलिमेंट देखना सीख जाओगे तो फिर डिस्कशन करते हैं, आ जाओ। हमने किसी भी कंपाउंड का की एलिमेंट देखा। अब की एलिमेंट देखकर यदि तुम्हें की एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, या की एलिमेंट पे लोन पेयर, या की एलिमेंट पे मल्टीपल बॉन्ड दिखा, तब तो बहुत ध्यान से देखो, हमने न्यूक्लियोफाइल में भी यही तीन कंडीशंस बोले थे। इसका मतलब उस एटम को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ये साइन इलेक्ट्रॉन रिच होने के साइन है। मतलब मुझे उस ग्रुप को, उस एटम को इलेक्ट्रॉन रिच बोलना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब मुझे उस ग्रुप को क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलना पड़ेगा। और यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब मैं उसका इफेक्ट बोलूंगा तो उसका इफेक्ट कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही बोलना पड़ेगा मुझे। जब हमने नाम लिखा था तो याद है ना हमने क्या बोला था, कि रिलीजिंग इफेक्ट को हम पॉजिटिव इफेक्ट बोलते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। अब यदि हम रेजोनेंस स्टडी कर रहे हैं तो रेजोनेंस से रिलेटेड क्या बोलना पड़ेगा, उस इफेक्ट का नाम हमें बोलना पड़ेगा प्लस एम इफेक्ट, और हमें बस यही इफेक्ट तो पढ़ना है। हम इसको बोल सकते हैं प्लस आर इफेक्ट, ये सिनोनिम्स है, रेजोनेंस इफेक्ट बोले या हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोले, बात एक ही है। और हमें जिस बात पर डिस्कशन करना, हमें जो डाउट था वो ये कि हमें ये देखना था कि बेंजीन पर यदि कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा जिसको देख के तुम क्या पहचानोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आता है, ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, कि पैरा पर आएगा, हम इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का बेंजीन रिंग पे असर पड़ता क्या है। तो एक काम करते हैं, अपन एक बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाकर देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, अब मैंने ए माइनस लिखा। अब जरा पहचानना क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हाँ, क्यों, क्योंकि मुझे की एलिमेंट पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब यदि मुझे इसका असर रिंग पर देखना है तो मुझे रेजोनेंस लिखना पड़ेगा। देखो रेजोनेंस का असर हमेशा रेजोनेंस लिखने के बाद पता चलता है। तो जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो मैंने माइनस से रेजोनेंस लिखना स्टार्ट किया, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन कौन सा है, कॉन्जुगेशन है नेगेटिव चार्ज मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और यदि ऐसा कॉन्जुगेशन हुआ तो कार्बन और ए के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर का मतलब, ध्यान से पोजीशन बेस्ड बोलें तो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट बनाने में हेल्प मिलेगी, और तो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी कॉन्जुगेशन है, फिर रेजोनेंस लिखना पड़ेगा, और रेजोनेंस लिखूंगा तो नेगेटिव चार्ज और आगे शिफ्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और इस वाली पोजीशन पे तो कोई असर नहीं, तो यहाँ पर तो ए ही रहेगा।
अब यदि पोजीशन बोल के देखें तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी कॉन्जुगेशन है, मैं रेजोनेंस लिखता रहूं, रेजोनेंस लिखूंगा तो नेगेटिव चार्ज मूव करके कहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए पे कोई असर नहीं पड़ा ऐसा। अभी भी कॉन्जुगेशन है, मैं लिखता रहूं, नेगेटिव चार्ज वापस से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वापस से देखो ए पर आ गया। इसका मतलब हमने पूरा रेजोनेंस लिखकर देख लिया। अब यदि हमने पूरा रेजोनेंस लिखकर देख लिया तो हम ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि यदि यहाँ पे ए माइनस लिखा हुआ था तो इस ए माइनस ने इस बेंजीन रिंग पर क्या असर डाला, रेजोनेंस से क्या असर पड़ता है। और देखो पोजीशन यदि मैं लिख दूं तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला मेटा है, ये वाला पैरा पोजीशन है, तो ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं आज। तो ध्यान से देखो, जब मैंने रेजोनेंस लिखा तो रेजोनेंस में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। कैसे मालूम चला मुझे, क्योंकि दिख रहा है, रेजोनेंस लिखकर देखा। और यदि इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस ए माइनस इस ग्रुप ने, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। और कहां पर नेगेटिव चार्ज आया, देखो यहाँ पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। और कहां पे, ऑर्थो पे सप्लाई किया, इसका मतलब ये ऑर्थो पे भी सप्लाई किया, क्योंकि ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में हमने ये बोला था ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम, लेकिन इसमें ये हुआ कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब मेटा पोजीशन पे जो कार्बन है उस कार्बन के कंपैरिजन में ऑर्थो पे नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे तो ऑर्थो पैरा पे थोड़ा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो मैं ऐसे एरो लिख के बता दूंगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया। अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आता है कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। और यदि मैं बेंजीन से कंपेयर करूं तो बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि ईआरजी वाले रिंग में, तो कॉमन सेंस बोलता है ईआरजी वाले रिंग में। क्यों, क्योंकि ईआरजी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग में सप्लाई करेगा ना, इसीलिए हम इस रिंग को, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को पढ़ते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप। हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप विच मेक्स द कंपाउंड मोर रिएक्टिव, नो डाउट, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब यदि मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो जरा देखना, हमें की एलिमेंट से बात करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और मैं बोलूं, ये तो हुआ डिटेल वाली बात। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार पढ़ने के लिए इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमने जो फाइनल रिजल्ट बनाया वो जरा देखो, यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट यदि बनाए तो फाइनल रिजल्ट ये है कि यदि मुझे की एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन रिच होने के साइन क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिच होने के साइन थे 3। यदि मुझे की एलिमेंट पे कभी भी नेगेटिव चार्ज, मुझे कभी भी लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड दिख जाता है तो मैं ये 3 कंडीशन देखकर 4 बातें हमेशा डायरेक्ट बोल लूंगा। कौन कौन सी, मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल लूंगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बोल लूंगा। यही देखकर मैं इसका इफेक्ट डायरेक्ट क्या पहचान जाऊंगा, प्लस एम इफेक्ट पहचान जाऊंगा। इसी को मैं डायरेक्ट क्या बोल लूंगा, इसी को डायरेक्ट में बोल लूंगा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और हम इसको फिर आगे एप्लीकेशन में यूज करने लगेंगे। इसी को देखकर मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, इसी को देखकर मैं बोलूंगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो मैंने ऊपर सीक्वेंस में लिखा था वो तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। फाइनल रिजल्ट होता है ये, यदि मुझे की एलिमेंट पे इनमें से कोई भी कंडीशन दिख जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस एम इफेक्ट है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब यदि मैं एग्जांपल लिखूं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सपोज मैंने लिखा O माइनस, तो की एलिमेंट पे मुझे क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। सपोज मान लो मैंने लिखा OH, सपोज मैंने लिखा OR, जैसे मैं लिखूं NH2 में ऐसे बहुत सारे ग्रुप लिख सकता हूं। और इन सब ग्रुप्स में मुझे केवल क्या देखना पड़ेगा, मुझे की एलिमेंट देखना पड़ेगा। और यदि मुझे की एलिमेंट पे माइनस, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है तो मैं बहुत आसानी से बोल पाऊंगा कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या एक्टिवेटिंग है, इनका प्लस एम इफेक्ट होता है, या ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल में यदि बात करें तो जैसे हमने CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा
थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये बेंजीन रिंग। फिनाइल ग्रुप को क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मानते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देखते हैं। ठीक, अब यदि सपोज मान लो हमने और वेरिएशन लिखा, और यदि मुझे की एलिमेंट पे मुझे डेफिशिएंसी का साइन मिला। डेफिशिएंसी का साइन का मतलब या तो मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखे, या तो मुझे डेल्टा प्लस चार्ज वाला मल्टीपल बॉन्ड दिखे। डेल्टा प्लस चार्ज वाला मल्टीपल बॉन्ड भी तो डेफिशिएंसी का साइन है। या तो मुझे क्या दिखे, या तो मुझे दिखे वैकेंट ऑर्बिटल। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का साइन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। ये एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और डेफिशिएंट हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब मुझे इस ग्रुप को क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलना पड़ेगा। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब इसका जब इफेक्ट लिखूंगा तो कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट ही तो होगा, विड्रॉइंग इफेक्ट है तो। और चूंकि हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट बोला करेंगे, या शॉर्ट में तुम क्या बोल सकते हो, माइनस आर इफेक्ट बोल सकते हो। अब हमें यही देखना है कि यदि बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट रहे जिसको देखकर तुम क्या पहचानो, जिसको देखकर तुम पहचानो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आता है। ठीक, तो वापस से मुझे उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रिच लगाकर देखा था, तो इस बार हम क्या लगाकर देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लगाकर देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यदि मुझे लगाना है तो देखो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया A प्लस। क्या ये डेफिशिएंट है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। रेजोनेंस यदि मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा, प्लस चार्ज पोजिशन बोलते रहना, और तो पोजिशन पे आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया। और यदि कॉन्जुगेशन लिखूंगा तो कॉन्जुगेशन आगे है, रेजोनेंस लिखता चलूं तो प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। देखो जब रिलीजिंग था तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और अब डेफिशिएंट है तो कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर आगे कॉन्जुगेशन में लिखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर कहां पर आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाला ए है। फाइनल स्ट्रक्चर में जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो ए वापस से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब हमने पूरा रेजोनेंस लिख लिया। तो फिर हमने क्या किया था, हमने ऑब्जर्वेशन बनाया था। हमने ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए पहले पोजीशन लिखा था ऑर्थो मेटा पैरा, और हम ये देखना चाह रहे थे कि यदि बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट EWG प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है। तो हमने क्या देखा, देखना क्या है, बस ये देख लो कहां पे चार्ज डेवलप हुआ। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन पुल किया, इलेक्ट्रॉन लिया गया। तो जैसे मुझे दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब EWG ने ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन लिया है, इस वाले ऑर्थो से भी इलेक्ट्रॉन लिया है, और इस पैरा से भी इलेक्ट्रॉन लिया है। और यदि तुम्हारा ध्यान गया हो तो जब रिलीजिंग ग्रुप लगा था तब भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन देता है, और जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो भी ऑर्थो पैरा से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है। अब यदि मैं बेंजीन से कंपेयर करता हूं, तो बेंजीन में मैंने क्या बोला था, बेंजीन में मैंने बोला था ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम। अब लेकिन यहां पर तो सारे के सारे कार्बन एटम सेम नहीं है ना भाई, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे चार्ज के हिसाब से देखो ना, चार्ज के हिसाब से क्या हो गया। जैसे मान लो मैंने यहाँ EWG लगाया तो ऑर्थो मेटा और पैरा में यदि लिख देता हूं तो क्या हो। तो ऑब्जर्वेशन हमने ये बनाया था कि EWG क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यदि ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, मतलब कौन सा चार्ज लेके आएगा, प्लस। और इलेक्ट्रोफाइल पे भी प्लस है, प्लस प्लस से तो रिपेल होगा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे नहीं आएगा, मेटा पे आएगा। इसलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। और यदि रिएक्टिविटी की बात करूं तो चूंकि विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, इसलिए इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब, दे मेक द कंपाउंड, दे मेक द रिंग लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर यदि हम फाइनल डिसीजन पर आए तो फाइनल डिसीजन जैसे हमने ERG के केस में किया था वैसे हम EWG के केस में कर लेते हैं। हम की एलिमेंट देखेंगे, और की एलिमेंट पे यदि मुझे पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड, और यदि मुझे वैकेंट ऑर्बिटल दिखता है तब हम डायरेक्ट इसी को देखकर सारे ऑब्जर्वेशन बोला करेंगे। डायरेक्ट यदि मुझे ये दिखेगा तो फिर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे EWG इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डायरेक्ट ये देखकर हम समझ जाएंगे माइनस एम इफेक्ट होता है। डायरेक्ट ये देखकर हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यही देखकर हम क्या समझ जाएंगे कि ये कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब क्वेश्चन में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट रहेगा हम वो वाला इन्फॉर्मेशन यूज कर लेंगे। हमने तो चारों इन्फॉर्मेशन एक साथ लिखा है। अब यदि एग्जाम्पल में हम एक बार क्रॉस चेक कर लें कि सही लिखा है कि नहीं, तो जरा देखना। जैसे मान लो मैंने लिखा हो कि NO2 मैंने लिखा। अब NO2 में जरा ध्यान से देखो, यहाँ डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन बोल दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CN लिखा, या जैसे मैं COH लिखूं, या मैं जैसे COR लिखूं, एमाइड वाला ग्रुप CONH2 लिख दूं, या मैं एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप COCl लिखूं, या मैं कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन वाला ग्रुप लिखूं, या मैं एल्डिहाइड वाला ग्रुप लिखूं, इन सब में मुझे क्या दिख रहा है, इन सब में मुझे दिखना चाहिए डेफिशिएंसी के साइन। वैकेंट ऑर्बिटल वाले वैसे सिलेबस में यूज नहीं होते, नहीं तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोरॉन लिखा विथ 3 बॉन्ड्स, उसमें वैकेंट PZ होता है, इसलिए कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि हम कैसे रेजोनेंस में ERGWG पहचानते हैं, कैसे हम रेजोनेंस से हम प्लस एम माइनस एम पहचानते हैं, कैसे हम रेजोनेंस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग पहचानते हैं, कैसे हम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचानते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि परमानेंट इफेक्ट रेजोनेंस भी होता है और आई इफेक्ट भी होता है, तो दोनों इफेक्ट एक साथ कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।